आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। नया साल शुरू हुआ है और नए साल में जब आप और हम नए साल का स्वागत कर रहे थे या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त आतंकियों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक बार फिर से दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की खबर सामने आई और इस टारगेट किलिंग की खबर के बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से सातवें आसमान पर है। लोग अपने परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही पूछ रहे हैं प्रशासन से कि क्या इंतजाम है आतंकियों से निपटने के लिए और कैसे हमारी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, विरोध के सुर उठे हुए हैं। आप जानिए कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक हिंदू परिवार पर हमला किया गया। पहले उस घर की रेकी की गई, उस घर वालों के बारे में जानकारी निकाली गई। आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, आइडेंटिटी ये वेरीफाई करते हैं कि हाँ सामने वाला कौन है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है। आप जान रहे हैं कि टारगेट किलिंग में खास तौर पर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाता है और ये इंश्योर करने के बाद कि सामने वाला हिंदू है तब उस पर अटैक किया जाता है। यही हुआ जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर एक हिंदू परिवार को टारगेट करते हुए आतंकियों ने फायर किया। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए थे जिनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी। लेकिन सिर्फ ये एक इकलौती घटना नहीं थी। इसके अलावा आतंकियों ने सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड से अटैक किया था। हालांकि जवानों को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक आम नागरिक जरूर इसमें जख्मी हुआ। एक और तीसरी घटना जहां पर सीआरपीएफ के जवान से AK-47 छीनने का मामला सामने आया। हालांकि बाद में उस राइफल को भी बरामद कर लिया गया और जो आरोपी था जिसने राइफल छीनी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूछा गया कि आखिर किस इरादे से उसने राइफल छीनी थी। लेकिन ये जो अलग अलग घटनाएं हैं ये एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दहशत के माहौल पर सवाल खड़े कर रही हैं, साथ ही पूछ रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया और जो आम लोग हैं वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंश्योर कैसे होंगे। जो मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है डांगरी गांव जहां पर दूर दूर घर बने हुए हैं, वहीं जो आम लोग बसते हैं, एक घर में जहां पर फायर किया गया, जहां लोगों को टारगेट किया गया, जहां 4 लोगों की जान ले ली गई, बाकी 6 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, उनकी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। उसी घर के पास आज तलाशी अभियान में IED ब्लास्ट हुआ। यह आज सुबह की खबर है। जिस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान सर्च ऑपरेशन जब सुरक्षा बलों के जरिए हो रहा था, IED ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट में कुछ और लोगों के जख्मी होने की खबर आई सामने। आप जान रहे हैं कि इस पूरी घटना में जो IED ब्लास्ट हुआ है, एक मासूम मारा गया है, एक छोटा सा बच्चा मारा गया है, एक बच्चे की मौत हो गई है। कुछ महिलाएं हैं जख्मी स्थिति में जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। कुल 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी स्थिति में हैं। कुछ लोगों की स्थिति इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, जिन्हें डॉक्टर्स की टीम अटेंड कर रही है, उन्हें बेहतर उपचार देने की कोशिश है, उन्हें बचाने की कोशिश है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि 1 तारीख से शुरू हुआ है सिलसिला, आज 2 तारीख तक भी बदस्तूर जारी है और इसका सीधा सीधा सा उद्देश्य ये है कि आम लोगों में दहशत पैदा की जा सके, हिंदुओं को खतरे में लाया जा सके, हिंदुओं में खास तौर पर दहशत पैदा की जा सके। अभी तक की घटनाएं यही इशारा कर रही हैं, क्योंकि अगर आतंकी किसी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं तो वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं, इनमें साफ तौर पर समझ में आता है किसी की आइडेंटिटी पूछना, नाम पूछना, आधार कार्ड चेक करना, उसके बाद हमला करना या फिर छोड़ देना, ये जानबूझकर वहां हिंदुओं में दहशत पैदा करने के इरादे से हो रहा है। हालांकि नए साल या फिर उससे पहले जब भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहां भी कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों के जरिए हो रही थी, लेकिन बार बार सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम किया और बार बार इस तरह के घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया था। लेकिन अभी 1 तारीख की ये घटना, एक के बाद एक 3 घटनाएं जो मैंने आपको बताई, और आज सुबह होने वाला IED ब्लास्ट, ये लिंक्ड है आपस में और सुरक्षा बल और साथ ही साथ पुलिस इन सभी मामलों की पड़ताल कर रही है और कोशिश है आम लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आश्वासन दिया जा सके, उन्हें कम से कम इस दहशत से निकाला जा सके। लेकिन आम लोग इस दहशत में जा रहे हैं, जो कि लाजमी सी भी बात है, क्योंकि लगातार उन पर अटैक हो रहा है आतंकियों के जरिए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।